नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत गर्ग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी के प्रीवियस ईयर इंटरनिम सोनोनिम कर रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारी 5th वीडियो है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेथल लेथल का सिनोनिम बताइए, है ना दोस्त। अभी सारे सिनोनिम चल रहे हैं ना, अभी हम सारे सिनोनिम कर रहे हैं। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ लेथल की। तो लेथल का जो मतलब होता है वो होता है जानलेवा, एक तरीके से डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस, है ना। तो लेथल का मतलब क्या होता है? जानलेवा। बात करूँ हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब होता है अहानिकारक, जो हानिकारक नहीं है, तो ये आपका सिनोनिम नहीं होगा, है ना। हेल्थी की बात करूँ, हेल्थी का मतलब तो स्वस्थ होता है, ये भी आपका सिनोनिम नहीं बनेगा, है ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, तो ये भी आपका सिनोनिम नहीं होगा। जो आपका सिनोनिम सही बनेगा वो बनेगा आपका फेटल। फेटल क्या हो जाएगा? फेटल आपका सही सिनोनिम। फेटल का मतलब क्या होता है? घातक। फेटल का मतलब क्या होता है दोस्त? एक तरीके से घातक। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है प्रीवेलेंट। तो दोस्त प्रीवेलेंट की बात करूँ, तो प्रीवेलेंट जो चीज़ प्रचलन में हो, क्या दोस्त? जो चीज़ प्रचलन में हो, है ना, उसको बोलते हैं प्रीवेलेंट। तो अनयूजुअल मतलब जिसका यूज़ ना किया जाता हो, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। कॉमन मतलब आम होता है। रेयर मतलब कभी कभार। डिफरेंट मतलब अलग, एक तरीके से। तो इसमें जो आपका सही सिनोनिम बन सकता है वो आपका कॉमन ही बन सकता है ना। कॉमन का मतलब ऐसे आम होता है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं प्रीवेलेंट भी इसी का सिनोनिम बन जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है रैम्पेंट। क्या है क्वेश्चन? रैम्पेंट। बात करूँ रैम्पेंट की, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, जिस चीज़ को कंट्रोल ना किया जा सके, अनियंत्रित बोलते हैं। तो क्या होता है दोस्त? अनियंत्रित, है ना, अनियंत्रित। लिखा थोड़ा सही नहीं जा रहा है। तो देखो, एक्सेसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा। लिमिटेड मतलब बहुत कम। लिमिटेड एक तरीके से जिसकी सीमा सीमित हो एक चीज़, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। रेयर मतलब बहुत कम दिखाई देने वाला, कभी कभार होने वाला, है ना। जेंटल मतलब होता है सौम्य, ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। तो एक्सेसिव जो आपका ऑप्शन आंसर बन सकता है वो केवल क्या बन सकता है? एक्सेसिव बन सकता है। क्या बन सकता है? एक्सेसिव। तो एक्सेसिव किसका? रैम्पेंट का सिनोनिम क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, एक्सेसिव। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला लिखा है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट की बात करूँ, तो एग्जाम का मतलब होता है किसी चीज़ को मुक्त कर देना। क्या कर देना दोस्त? किसी चीज़ को मुक्त कर देना, है ना। बात करूँ हिंडर की, हिंडर का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा डालना, तो ये तो आपका सिनोनिम नहीं होगा। एक्सक्लूड की बात करूँ, एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर कर देना, है ना। इसको थोड़ी देर कर लगते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ये आपका आंसर नहीं होगा। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें जो आपका सिनोनिम बन सकता है वो बन सकता है केवल एक्सक्लूड। क्या बन सकता है दोस्त? एक्सक्लूड। तो एग्जेम्प्ट का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा दोस्त? एक्सक्लूड बनेगा। क्या बनेगा? एक्सक्लूड। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रेटिसेंट। क्या लिखा है? रेटिसेंट। रेटिसेंट की बात करूँ तो दोस्त रेटिसेंट का जो मतलब होता है शांत, एक तरीके से शांत और औपचारिक शांत, है ना। शांत एक तरीके से औपचारिक रूप से शांत होना। साइलेंट का मतलब भी शांत होता है। अरे गैरुलस का मतलब तो बहुत बातूनी नहीं होता है ना। जो बोलते हैं ना, गर्ल्स आर वेरी गैरुलस, लड़कियां बहुत बातूनी नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूँ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट की बात करूँ तो एक्सट्रोवर्ट का भी मतलब होता है बहिर्मुखी होना, यानी एक तरीके से बहुत बातूनी होना, ये भी आपका आंसर निकलता है। कॉन्फिडेंट का मतलब तो दोस्त साहस होता है, एक तरीके से जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से भरा होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल भी सेम नहीं कर रहा है। तो साइलेंट जो है आपका, ये साइलेंट ही जो आपका क्या बन रहा है? रेटिकेंट का ऑप्शन सिनोनिम बन रहा है। तो इसमें आपका जो सिनोनिम क्या बनेगा? रेटिकेंट। क्या बनेगा दोस्त? रेटिकेंट का सिनोनिम क्या बनेगा? साइलेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करो। अगला क्वेश्चन है फरी। फरी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फरी का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध, है ना। अत्यधिक क्रोध को फरी बोलते हैं। तो सौरों का मतलब दुख होता है, तो या तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्रूटली मतलब क्रूरतापूर्वक, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। फ्राइड का मतलब क्या होता है दोस्त? फ्राइड की बात करूँ, फ्राइड का मतलब होता है घबराहट, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर बनेगा बनेगा एंगर, है ना। तो इसका जो आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा दोस्त? एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब होता है खतरनाक, तरीके से डेंजर बोल सकता हूँ मैं इसको, है ना। एबंडेंट की बात करूँ, एबंडेंट का होता है बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में क्या करना? उपलब्ध। एबंडेंट, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। वैल्यूबल मतलब होता है कीमती, ये भी नहीं होता। प्रीमेचर मतलब समय से पहले ही किसी चीज़ का बड़ा हो जाना, ये नहीं हो सकता। तो आपका जो सिनोनिम बनेगा क्या बनेगा इसमें? डेंजरस। तो डेंजरस क्या बन जाएगा इसका सिनोनिम? प्रीकैरियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्त? डेंजरस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है स्टरलाइट। स्टर स्टरिल, है ना, स्टरिल। स्टरिल का देखिए, स्टरिल की बात करूँ दोस्त, स्टरिल का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से जीवाणु या कीटाणु से मुक्त, जीवाणु या कीटाणु से मुक्त। प्योर का मतलब दोस्त बिल्कुल शुद्ध होता है ना। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक। बैरन मतलब बंजर भूमि, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब होता है गंदगी, एक तरीके से। सॉर्डेड का मतलब क्या होता है? सॉर्डेड का मतलब होता है गंदगी, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर बनेगा प्योर। क्या बोलता है दोस्त? प्योर। तो इसका में आपका सिनोनिम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? प्योर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन का मतलब, अगला क्वेश्चन है पेंसिव। क्या लिखा है?
पेंसिव, पेंसिव की बात करूँ तो जो पेंसिव है, पेंसिव का मतलब क्या होता है, तो पेंसिव का मतलब होता है ध्यानमग्न होना। जो कोई व्यक्ति जब किसी चीज़ में ध्यानमग्न हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेंसिव, है ना। और चलिए अगर बात करो स्पॉन्टेनियस, जो सहज रूप से होने वाला, साथ में जो होने वाला उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, है ना। इसको ये आपका आंसर नहीं हो सकता वैसे मेरे हिसाब से। अच्छा स्पाइटफुल का देखते हैं। स्पाइटफुल की बात करूँ, स्पाइट मतलब होता है द्रोही एक तरीके से, तो ये तो आपका बिल्कुल ही नहीं हो सकता, सोनोन में एंटोनिम बन जाएगा ये, है ना। रिफ्लेक्टेड मतलब होता है जो चीज़, जो किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सके, ये भी नहीं होगा। ट्रेजिक की बात करूँ, ट्रेजिक का जो मतलब होता है दोस्त, ट्रेजिक का मतलब होता है एक तरीके से दर्दनाक होना। ट्रेजिक का मतलब क्या होता है, दर्दनाक, है ना, है ना। तो दर्दनाक होता है। तो पेंसिव का जो मतलब हो सकता है वो स्पॉन्टोनियस ही हो सकता है ना। पेंसिव का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टोनियस, एक तरीके से इसका ऑप्शन बन सकता है। ये एक बात देखें, स्पॉन्टेनियस, पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है ध्यानमग्न होना, स्पॉन्टेनियस सहज रूप से होने वाला, स्पाइटफुल द्रोही, और ट्रेजिक होता है दर्द होना, दर्दनाक होना। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं, आपका जो आंसर बनेगा वो स्पॉन्टेनियस बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका थोड़ा बहुत आंसर हो सकता है सिनोनिम, है ना। बाकी कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव की बात करो, विंडिक्टिव का जो मतलब होता है दोस्त, तो विंडिक्टिव का मतलब होता है बदले की भावना। जब हम किसी से बदले की भावना रखते हैं तो उसको बोलते हैं विंडिक्टिव, है ना। तो वॉचफुल का मतलब होता है सतर्क, एक तरीके से इसका ये नहीं हो सकता। रिवेंजफुल को थोड़ी देर के लिए छोड़ता है। फोर्सफुल मतलब होता है जब किसी से ज़बरदस्ती कुछ काम कराया जाता है। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है दोस्त, मदद कर। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा सीधे बनेगा रिवेंजफुल, क्या बनेगा दोस्त, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवेंजफुल। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।